नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। आप बीच में से वीडियो स्किप कर देते हैं और कोई भी थॉट बना लें, इससे अच्छा है आप वीडियो को फुल वॉच करें। आपके सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि वीडियो में आज की वीडियो में क्या है, टॉपिक्स क्या है, हेडिंग्स क्या है। तो फर्स्ट मैं द रोड पे चर्चा करूंगी। सेकंड में अंशु और सपना के रिलेशन पे थोड़ी सी बातचीत करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं एग्जाम्पल से। द रोड को लेकर एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। किसी बंदे की अगर गवर्नमेंट जॉब होती है और शादीशुदा होता है और बाई चांस उसकी डेथ हो जाए तो जो गवर्नमेंट है वो जॉब, बंदे की जो जॉब है वो उसकी वाइफ को देती है। जिससे कि ये ऐसा होता क्यों है? वो होता इसलिए है जिससे कि उसके बच्चे की, उसके परिवार की परवरिश अच्छे से हो सके। ऐसा इसलिए होता है। तो अब बात आती है द रोड चैनल की। द रोड चैनल सूरज जी ने स्टार्ट किया, राजवीर जी ने उसके भाई ने उसके बाद अपने भाई की डेथ के बाद उस चैनल को चलाया। ठीक है, अब राजवीर की भी डेथ हो गई तो सपना उस पर डेली व्लॉगिंग करने लगी। वो एक डॉग का चैनल था, डॉग की वीडियोस उस चैनल पे आया करती थी। ठीक है, लोग डॉग की वीडियोस को एंजॉय करते थे। लेकिन क्या हुआ, डॉग वीक होने लगा और राजवीर की डेथ हो गई। उसके बाद सपना उस पर डेली व्लॉगिंग करने लगी। अच्छी बात है, पति की चीज है, पत्नी को मिल गई। परिवार में रहते हुए वो ऐसा कर रही थी। परिवार से निकल गई जब वो खुद परिवार से निकल गई, उसको किसी ने निकाला नहीं। ये मैं लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। जिसने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो देखिएगा। मैं इस चीज़ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि वो खुद अपने ससुराल से निकली है, उसको किसी ने नहीं निकाला। तो वो निकल गई और ग्वालियर जाकर रहने लगी। वहाँ पर भी वो द रोड पर वीडियोस डालती थी, मतलब एक दो दिन में वीडियोस वो रेगुलर डाल रही थी। अचानक क्या होता है, अचानक ये मैसेज आता है यूट्यूब पर। मैंने तो अंशु की वीडियो देखी थी कि भाभी ने कहा है कि मैं द रोड तेरे को दे रही हूँ। मैं तो जा रही थी कहाँ, मथुरा जा रही थी और भाभी का फोन आता है कि द रोड मैं अंशु तेरे को दे रही हूँ। तो अंशु ने कहा कि मेरे को द रोड की जरूरत नहीं है, उसमें तेरी मेहनत है, ऐसा कहा था। उसमें तेरी मेहनत है, मैं तेरे को वो दे रही हूँ। तो मैं ये अंशु ने कहा कि मेरे को द रोड की जरूरत नहीं है, मेरे पास द रोड शॉर्ट चैनल है जो बिंग अंशु हो गया है। मैं उस पर ही 3-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में वीडियो डालती हूँ। मेरा काम पढ़ाई का है, मेरा काम व्लॉगिंग का नहीं है। मैं व्लॉगिंग करके पैसा नहीं कमाना चाहती, मैं अभी बच्ची हूँ। उसका अर्थ यही था कहने का। और वो है भी 16 साल की बच्ची है, वो पढ़ाई कर रही है, वो उसका काम पढ़ने का है ना कि व्लॉगिंग करने का। ठीक है, इसका काम व्लॉगिंग करने का नहीं है। लेकिन उसके पास एक चैनल है तो उसे दूसरे चैनल की जरूरत नहीं है। उसने साफ साफ मना कर दिया। अब बात आगे बढ़ रही है। सपना कह रही है कि मैंने उसको चैनल दे दिया, अंशु कह रही है मेरे पास चैनल नहीं है। जब अंशु मना कर रही है मेरे को चैनल की जरूरत ही नहीं और तुम्हें उस चैनल से इनकम हो रही है, तुम अपनी बच्चियों को पाल रही हो, चैनल से ही पाल रही हो, तो फिर तुम्हें जरूरत क्या थी उसको चैनल देने की? जब सामने वाला बंदा अपने आप ही मना कर रहा मेरे को जरूरत नहीं है जी, मेरे को मत दो, फिर भी तुम क्यों दे रही हो उसको? तुम इतनी महान कैसे हो? कोई भी औरत इतनी महान नहीं हो सकती कि अपनी इनकम का साधन किसी को दे दे।
अपने पतियों की एक निशानी किसी और को दे दे, जबकि वो मना कर रहा है मेरे को चाहिए ही नहीं, क्यों देगी वो? तो इस बात में का ना तो कोई प्रूफ साबित हुआ है कि वो अंशु के पास है, ना ही इस बात का कोई प्रूफ है कि वो सपना के पास है। हमें नहीं पता किसके पास है, लेकिन मेरे को पूरा शक है कि वो सपना के ही पास है। अभी 2 दिन पहले क्या होता है कि उस पे एक वीडियो आती है जिसमें कि वो जेरी है, बीमार है, परेशान है, वहाँ पे अंशु भी थी, तो वो वीडियो अपलोड होता है। वो जेरी काफ़ी पहले भी बीमार हुआ था, तो तब की वो वीडियो आती है। कुछ लोगों को तो ये डाउट है कि वो जब जेरी मरने वाला था वो तब की वीडियो नहीं है, वो पुरानी वीडियो है और वो सपना ने ही अपलोड की है। सेकंड आती है एक उनकी करवा चौथ की शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। थर्ड एक बिकनी में सपना का शॉर्ट्स उस पर डाला गया था, वो अब नहीं है। ना तो जेरी की वीडियो है और ना ही वो बिकनी वाला फोटो है, जबकि उसमें बॉडी वगैरह उसकी नहीं है, सपना की नहीं है, लेकिन फेस वो सपना का लगाया हुआ है। तो इन चीज़ों से क्या साबित होता है? जो कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे, जो सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स थे वो डिलीट हो रहे थे, ठीक है, और जो अंशु के लिए नेगेटिव थे वो उन वीडियो पे थे। तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, एक एक चीज़ नोट कर रही है और सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि वो चैनल सपना के पास है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई अपनी इस तरह की नंगी फोटो, बिकनी वाली फोटो क्यों लगाएगा अपने आप ही किसी चैनल पे, या अपने ही चैनल पे क्यों लगाएगा? अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लगाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि वो चैनल सपना के पास ही है। सिंपैथी बटोरने के लिए लगाएगा, क्योंकि लोगों की सिंपैथी मिलेगी कि सपना के साथ ये क्या हो गया, ये नंगी फोटो क्यों लगा दी गई। क्योंकि जैसे ही फोटो लगाई, जैसे ही वो शॉर्ट्स लगाया, उसके बाद सपना मैडम लाइव आ जाती हैं प्रमोशन के लिए कि मेरी वीडियो लगा दी, मेरी शॉर्ट वीडियो लगा दी, जाकर देखो। हमें तो पता भी नहीं था, हम उनकी लाइव पे गए तब हमें पता चला कि कोई इस तरह की फोटो वीडियो लगाई गई है, ठीक है। अपनी ही चीज़ का प्रमोशन कोई क्यों करेगा? क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर सामने आती है तो पहले तो आदमी खुद ही घबरा जाएगा, ये क्या मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। सेकंड, वो पुलिस कंप्लेंट करेगा, तुरंत सलाह लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो फोटो वीडियो डिलीट हो। ना कि लाइव में आके बैठना और मतलब उसके तेवर देखते आप उस लाइव को देखिएगा, उस लाइव में वो सिर्फ और सिर्फ अंशु से नफरत दिखा रही है, ससुराल वालों से नफरत दिखा रही है। उसके वर्ड्स इतने घटिया हैं, इतने घटिया वर्ड्स का यूज़ वो कर रही है जो नहीं करने चाहिए, ठीक है। गुस्सा आएगी, गुस्सा तुम्हें आ रही है तो तुम किसी की बेइज्जती थोड़ा ना करोगे। अगर किसी की इस तरह की फोटो वायरल होती है तो उसका मतलब साफ साफ है कि वो बंदा परेशान होगा, लेकिन वो लाइव आकर नहीं बैठेगा। वो लाइव आकर बैठ गई और प्रमोशन कर रही है अपने ही शॉर्ट वीडियो का कि देखो मेरी वीडियो डाल दी, देखो मेरी वीडियो डाल दी। तो मेरे को इस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा है कि वो वीडियो सपना ने खुद ने डाली है, जिससे कि लोग उनकी बातों पे यकीन करें कि द रूट उसके पास है ही नहीं, इसीलिए उसने ये वीडियो डाली। तो अब द रोड किसके पास? और हाँ, आज एक उसने हवलदार की वीडियो भी डाली है जिसमें कि कंप्लेन हुई है और इसका पता लगाया जाएगा। मेरे को उस पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ दीजिए कि रिपोर्ट हुई है या कोई मतलब आपने एक्शन लिया है। किसी भी हवलदार से कोई भी करवा सकता है, इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकता है, बड़ी आसानी से करा सकता है। तो इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि वो रिपोर्ट है या लीगल कोई एक्शन लिया गया है, ठीक है। आप
ने जो भी लीगल एक्शन लिया है आप उसकी कॉपी दीजिए, तब लोग यकीन करेंगे। तो इस तरीके से सपना जी जो है हर जगह शक के घेरे में खड़ी हो रही हैं। हम पहले उनका साथ देते थे, उन पे यकीन करते थे, उनकी ब्लॉगिंग का वेट करते थे, और हम ही वो लोग हैं जो उन पे अब शक कर रहे हैं। शक उनकी चीज़ों पे हो रहा है, वो ऐसे काम कर रही हैं, ऐसी बोली बोल रही हैं कि शक उन पे बनता है। सेकंड आ जाते हैं अब सपना जो है और अंशु का रिलेशन। देखो कितना खूबसूरत रिलेशन था। जब वहाँ से वो अलग हो रहे थे तब भी रो रो के अलग हो रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं नहीं, वो भी नहीं रह सकती, मैं नहीं, वो भी नहीं। माँ बेटी का रिलेशन, देखो माँ बेटी का रिलेशन बहुत बड़ा रिलेशन होता है, और इसको सपना कभी ना ही बोलती तो अच्छा होता, क्योंकि अगर तुम माँ जैसे फर्ज निभा नहीं सकते तो बोलना भी गलत है। कल की लाइव में, कल या परसों की लाइव में उसने अंशु के लिए कितने गलत वर्ड बोले कि इसके तो चेहरे से भी मेरे को नफरत है, इसके चेहरे से भी नफरत है, मैं डीपी हटाऊंगी। अरे तुम दोनों के चेहरे ही तो फेमस हुए हैं। स्नैपी गर्ल एक सपना का चैनल नहीं था, सपना और अंशु दोनों का चैनल था। लोगों ने दोनों को पसंद किया, तब ये चैनल बना। वीडियोस में क्या कहती है वो अंशु के परिवार को कि उस घर बनने लगा, टाइल्स बनने लगी, और जब से अंशु गई है वहाँ पे प्लास्टर होने लगा। पहले काफ़ी सालों से हो रहा था काम, और अब शुरू हुआ। जैसे कि अंशु के आने का ही वेट कर रहे थे उसके पेरेंट्स, और पहले वो रोटी खाते ही नहीं थे। जब से अंशु आई है तभी से नाज रोटी और उन्हें छत मिली है उसके पेरेंट्स को। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अंशु जो कि अपने चैनल से कमाती थी वो सब कुछ ये मैडम ही रखती थी। उनको पॉकेट मनी थोड़ी बहुत दे देती होंगी, तभी तो अब उसके पैसे पर भी इसकी नज़र है, उनकी दाल रोटी पर भी इस मैडम की नज़र है। ये बात ये अपनी कई वीडियोस में बोल चुकी है कि उनके घर प्लास्टर हो रहा है, टाइल्स बिछ रही है, महल बन रहा है। क्यों ना बनाए भाई महल? तुम भी तो महल के सपने देखती हो कि मथुरा में महल लूंगी मैं। दूसरे इंसान के भी 2 बच्चे हैं, कल को वो शादी भी करेगा तो वो अपना महल क्यों ना बनवाए? क्या वो अपनी बेटी के पैसों का ही वेट कर रहे थे कि इसके पैसे आएंगे तब मैं महल बनवाऊंगा? भाई देती होगी, लड़की कमाती है तो अपने पेरेंट्स को ही देती है, लेकिन अंशु के पैसों से ही महल बनेंगे ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ क्या सबूत है आपके पास कि अंशु के पैसों से ही वो महल बनवा रहे हैं? अपने सास ससुर को बोलती है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रही है वरना वो जेल में रोटी तोड़ते। उनकी रोटियों पे भी इसकी नजर है। क्या कानून जेब में लेके घूमती हो मैडम? आप कानून जेब में लेके घूमती हो, आप केस कर देंगी और उन दोनों बुजुर्ग पेरेंट्स को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो जेल में चक्की पीसेंगे। हैं, चक्की तो आप भी पीस सकती हो, क्यों आप चक्की नहीं पीस सकती? आप कभी कुछ गलत नहीं करती मैडम। और हाँ, इनको प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी चाहिए। इनको ये नहीं पता जब तक पेरेंट्स जिंदा होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पति की चीज पर पत्नी का हक है, पति की चीज पर पत्नी का हक है, लेकिन अगर पत्नी संस्कारहीन हो जाए, गलत हो जाए, पति के पिता को ही एक मतलब कैरेक्टर लेस बताने लगे, तो क्या उसकी हर चीज पर उसका हक, मतलब पिता की चीज पर हक मिलेगा? माता पिता जब तक जिंदा हैं तो प्रॉपर्टी सारी माता पिता की होती है। अगर बहू या बेटा गलत हैं, खाना नहीं दे रहे, बदतमीजी करते हैं, तो माँ बाप का ये फर्ज होता है कि वो ना दें बच्चों को चीजें, अगर उनकी मर्जी है। अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी जगह लगाइए। अगर बच्चे घटिया हैं, गलत हैं, प्रॉपर्टी को दान कर दो, लेकिन ऐसे बच्चों को ना दो। मेरी ये तो सलाह हर पेरेंट्स को है। बच्चे नजर रखते हैं गलत अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर, ये बहुत गलत बात है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, प्रॉपर्टी का नाम लेना एक घटिया सोच है, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो उनकी सेवा करो, उनके
पास रहो, उनकी बात मानो, उनको अपना मानो। ये नहीं कि जब तक अंशु है, अंशु की वजह से हम रह रहे हैं इस घर में, अंशु नहीं होती तो हम चले जाते। अरे बेटियां तो घर में मेहमान होती हैं। आप अपना वजूद बनाइए, आपका खुद का वजूद क्या है घर में। आप धमकी देती हैं कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, और आपने खुद ने कहा कि एक बार मैंने कहा हम जाने वाले थे, मम्मी के साथ जब झगड़ा हो गया था तो इन्होंने मेरे को रोक लिया कि हमारा क्या होगा। तुम बार बार ऐसे ही करोगे, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, तो आपको बार बार रोकेगा कौन? एक बार रोक लिया, दोबारा आप ऐसी हरकतें करोगे तो उनकी पहली बात तो याद करोगे। उन्होंने पहले तो यही कहा था ना तुमसे कि हमारा क्या होगा, क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो ये चीजें हैं। द रोड सपना के पास ही है, वो ड्रामा कर रही है, सारे ड्रामे हैं, ये सारे चौंतले हैं। द रोड चैनल सपना के पास ही है, ठीक है। अगर नहीं है तो बाद में पता भी चल जाएगा उसके पास नहीं है तो, लेकिन अंशु के पास वो चैनल नहीं है, ठीक है। और ये सपना अंशु को जो बेटी मानती थी, बेटी बेटी कुछ नहीं था, एक नौकर की तरह उसका व्यवहार था। प्यार के वर्ड बोलो और अपने काम निकालो। आज वो अपने किए हुए कामों की लिस्ट भी बताने के लिए तैयार है। कहती है अगर मैंने जो किया, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊं तो गिनती कम पड़ जाएंगी। इस तरह की चीजें हैं। तो सपना के लिए तो उसकी ससुराल वालों ने कभी कुछ किया ही नहीं, ऐसा है। ऐसा वो बोलती है, बस इसने ही सब कुछ किया है। जब से ये आई है ये परिवार अमीर हो गया, पहले गरीब था। ये जहाँ से आई है, जितनी एज में इसकी शादी हुई, वो भी परिवार इसने अमीर कर दिया था, और ये भी इसने अमीर कर दिया आके। तो इसकी तो कहानी अलग ही है। पता नहीं क्यों भटक गई ये अपने रास्ते से। बहुत अच्छे रास्ते पे चल रही थी, सबको एक लेके चल रही थी। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया। एक इसकी जेठानी है, वो इसको गलत गलत सलाह देती रहती है। वही कहती है ये वाला घर के लिए भी लीगल जाना है, वो वाले घर के लिए भी लीगल जाना है, और शिवपुरी वाली प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए भी लीगल जाना है। जो वो कमा रही है ना, वो वकील के पास वकील की फीस भरती रहे है ना, कोर्ट कचहरी में इसके पैसे लगवा दो तुम। इस अच्छे से बैठ के समझाओ ना, अच्छे से बैठ के समझाओ। अगर तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, बैठ के समझाओ उसे, अपने परिवार से मिल के रहो, तब होती तुम अच्छी। लीगल जाओ, जो कमा रही है उसको कोर्ट कचहरी में लगवा दो उसके पैसों को, ठीक है। अपनी बच्चों को ना पाले हो। माँ बाप की चीज उसको कैसे मिल जाएगी? अगर माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो माँ बाप क्यों देंगे? मैं कहती हूँ उसके पेरेंट्स से मत देना, कुछ मत देना, दान कर दो, लेकिन ऐसे इंसान को मत दो जो आपका करैक्टर तक आपको खराब बता रहा है। हर चीज का हल होता है। देखो, सास ससुर से तुम्हारी नहीं बन रही, एक चूल्हे पे खाना मत बनाओ। तुम्हारा तो ऊपर नीचे घर बना हुआ था, ठीक है। एक साथ तो रहो, बच्चियों का साथ तो होना चाहिए। बहू सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती, बहुएं सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं होती। दोबारा बता रही हूँ, साथ देने के लिए, सुख दुख में साथ खड़े रहने के लिए भी। तुम्हारी नहीं बनती तो एक दूसरे को देखो मत, लेकिन कम से कम साथ तो रहो। उनके बेटे नहीं हैं, उनका अंश वंश सब खत्म कर गई है, उसके बाद क्या ये तो सोचती कि मैं चली जाऊंगी, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनके लिए तो ये 2 बच्चियां ही हैं। लेकिन आ गई मैडम, छोड़ के आ गई बुजुर्ग पेरेंट्स को। और अब अगर कोई उनके पास आ जाता है, कोई आ जाता है, सेवा कर देता है, 2 मीठे बोल लेता है, उसमें भी मैडम को प्रॉब्लम है कि पड़ोसी आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। क्यों? रोटी खा रहे हैं चैन की, रोटियों पे भी नजर है, रोटी छीन लो उनकी। जेल में चक्की पिसवाऊंगी, क्यों पिसवाओगी भाई? कानून आपकी जेब में है, सरकार है आप। कोई केस होगा तो दोनों साइड से लड़ा जाएगा ना, आपकी भी गलतियां सामने रखी जाएंगी, उनकी भी रखी जाएंगी, हैं? क्या कोर्ट कचहरी वालों के माँ बाप नहीं होते? माँ बाप सर्वोपरि होते हैं। जैसे तुम्हारे लिए हैं, ऐसे ही सबके। लेकिन तुम अपने सगे भाई की नहीं हुई, तुम अपने सगी माँ की नहीं हुई, तुम किसी और की क्या होगी?
पता है इसने अपने भाई के लिए, जब इसके पति की डेथ हुई, इसके भाई ने वीडियो डाल दी, तो उसमें भी इसको प्रॉब्लम होगी, इसने क्यों वीडियो डाल दी, मेरे व्यूज आएंगे, मैं वीडियो डालूंगी। व्यूज की और पैसों की इतनी भूखी है ये लेडीज, इतनी भूखी है। अपने भाई से बोलना बंद कर दिया, अपने माँ बाप को कि केक काट लिया तुमने, केक का एक बहाना बना दिया। अपनी माँ के खिलाफ हो गई ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे। जो अपनी माँ के खिलाफ हो सकती है, अपने भाई के खिलाफ हो सकती है, वो तो सास ससुर हैं। सास ससुर की तुम क्या होगी। और फिर मेरे जितने दुख किसी को नहीं मिले, मेरे जितने दुख किसी को मिल ही नहीं सकते, मेरे जितनी परेशानी किसी को हो ही नहीं सकती। दुनिया में हर आदमी परेशान है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, सुख दुख जीवन का हिस्सा है और हर समस्या का समाधान है। लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम इतने गंदे और नंगे लेवल तक गिर चुकी हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारे इन लॉज के लिए भी वीडियो बनाई कि आप अपनी बहू को याद मत कीजिए, अपने बेटों का नाम अमर कीजिए, अपना नाम अमर कीजिए, क्योंकि भगवान ने बेटे दिए थे, भगवान ने ले लिए। अब आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपके बाद आपके बेटों को और आपको याद किया जाए। मैंने ये वीडियो बनाई थी। माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए तो तुम कि मेरे को मिल जाए हैं, और जहाँ उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी थी वहाँ मुंह फाड़ फाड़ के कैमरे को सामने रख के और ऐसी बोलती है जैसे कि बस इतनी गंदी गंदी बात बोलती है ये अपने इन-लॉज के लिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप खुद सोचो, जिनके 2-2 जवान बच्चे चले गए शादी के बाद, बच्चियों के बाद, माँ बाप ने तो इसको दिए ना, शादी भी करी, इसके बच्चे भी हुए, उसके बाद ही तो डेथ हुई है। माँ बाप ने तो पाल पोस के शादी कर दी, सब कुछ हो गया, उनके पास तो सुरक्षित थे, स्वस्थ थे, इसके पास आके ही तो डेथ हुई है। जब शादी हो गई, बच्चे आ गई 2-2, उसके बाद डेथ हुई है बच्चों की उनके। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब थी जिससे कि मेरे बच्चों की डेथ हुई। उन्होंने कभी नहीं कहा। अगर गंदे और गलत होते तो इस तरह के वर्ड यूज करके तुम्हें घर से निकाल देते, कभी नहीं कहा। फिर भी वो सोचते थे ये हमारे साथ रहे, हमारा क्या होगा। इसने खुद ने कहा कि एक बार हो गया था तो इन्होंने रोक लिया। जब मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था, मैं जाने के लिए बोल रही थी, तो इन्होंने कहा, ये रोए मेरे आगे कि हमारा क्या होगा, तुम चले जाओगे तुम। तो ये सोच रही थी बार बार इन्हें ऐसी धमकाऊं कि तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये मजबूर कर दूं इन्हें कि जिससे कि ये मेरे को रोकें। वो बार बार क्यों रोकेंगे, क्या कमी है उनके पास। बेटे थे, बेटे चले गए, ठीक है, भगवान ने ले लिए। तुम जा रही हो, तुम खुद जा रही हो, जाओ। एक बार रोका तो बार बार थोड़ा ना रोकेंगे, दोबारा भी रोकेंगे, तुम तीसरी बार फिर करती, चौथी बार फिर करती। तुम ऐसे ही तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, प्लीज मत जाओ, हम तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा तुम्हारे बिना। ऐसे खड़े रहे क्या, ऐसे क्यों खड़े रहे, क्या कमी है उनके पास। बच्चे नहीं है ना, उनके बेटे नहीं है, ये कमी है ना। ये भगवान ने उनको दी है और भगवान ही उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। तुम देखना, तुम्हारे कर्मों के फल अब भी तुम्हारे आगे आ रहे हैं। जब तक तुम जियोगी, तुम बहुत लंबी जियोगी, क्योंकि जो ऐसे ऐसे काम करता है ना वो बहुत लंबा जीता है। तुम लंबी जियोगे, तुम्हारे जब तक जियोगे तुम्हारे आगे आएंगे कर्मों के फल। क्योंकि उन बुजुर्ग पेरेंट्स का आत्मा दुखाई तुमने, उनका दिल दुखाया तुमने। लोगों को बोलती है, जो उनके पक्ष में बोलते, तुम चले जाओ उनके पास, तुम चले जाओ। कोई अपनी गृहस्थी छोड़ के क्यों चला जाए, कैसा चला जाए। चला भी जाएगा, मिल के आ जाएगा, कर क्या लेगा वो वहां जाके। तुम्हें रहना चाहिए, अपना वजूद बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस अब इतना ही कहना चाहूंगी मैं कि सपना के पासदार रोड चैनल है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, उसको घर लेना है, कंट्रोवर्सी बटोर रही है। वो सपना का नाम जपना बंद कीजिए। जो उसको पसंद करता है करता रहे, जो नहीं, हमको नहीं है वो पसंद, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है वो इंसान हमें पसंद नहीं।
ना ही हम देखते हैं। रिएक्शन चैनल से हमें पता चलता है थोड़ा बहुत, तो कभी कभी उसके चैनल पे चले जाते हैं, लेकिन हम उसके चैनल पे नहीं जाते और ना ही कभी जाएंगे। जो अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है वो हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो। मैंने उसके पक्ष में बहुत सारी वीडियो बनाई। मेरे को वही नहीं, उसकी पूरी फैमिली पसंद थी, जो फैमिली व्लॉगिंग आती थी वो पसंद थी। मैं सीखना चाहती थी कि मैं उससे सीखती थी कि एक लड़की अकेली एक जॉइंट फैमिली में कितनी खुशी के साथ रह रही है, कितना अच्छा समाज को मैसेज दे रही है। क्योंकि लड़कियों के आजकल इतने भाव बढ़ गए हैं कि वो फैमिली में नहीं रहना चाहती। और ये देखो, इसके पति नहीं है, 1-1.5 साल तक वो रही, फैमिली में रही, लेकिन इसका रहना इतना मुश्किल हो गया, इसने सब कुछ नंगा कर दिया परिवार को। और कहती कि इसको अंशु ने कर दिया, अंशु से ये नफरत करती है। माँ बेटी का रिलेशन ऐसा होता है जैसे इसने दिखाया। क्या माँ अपनी बेटी से नफरत कर सकती है? नहीं करती ना, नहीं कर सकती कभी। ये कहती है अब तो हटाऊंगी, डीपी हटाऊंगी, इसके तो चेहरे से भी नफरत है मेरे को। इसके बोलने के तेवर देखो आप, एक अच्छी संस्कारी लड़की के तेवर ऐसे हो ही नहीं सकते। और दार रोड किसके पास है, आने वाले समय में उसमें वीडियो डलेंगी। बस अगर हम कहीं गलत होंगे तो हम अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आज तक का जो समय है उसमें मेरे को इतना ही पता है, दार रोड सपना के ही पास है। वो कंट्रोवर्सी बटोर रही है, घर लेने की प्लानिंग कर रही है और अपना नाम कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, लेकिन वो समझती नहीं है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, तुम पागल नहीं बना सकती। उसको जो नाम और फेम मिला 2 पतियों के जाने से मिला, सूरज की मेहनत, डोगी की मेहनत से मिला, और 2 पति गए हैं तब जाके ये नाम फेम उसका हुआ है। आज की डेट में अगर वो वीडियोस बनाने लगती ना, आज की डेट में वो नाम फेम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जो दिखता है वही बोलती हूँ, जो वीडियोस में बोला गया है वही बोला है, अपनी थॉट्स आपके सामने रखी है। आई होप आप मेरी थॉट्स की रेस्पेक्ट करेंगे। सपना के पक्ष में हम बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने जो भी गंदगी फैलाई है वो एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते। एक अकेले पेरेंट्स को अकेले छोड़ना, जिनके कुछ भी नहीं है, उनको लात मार देना एक महापाप है, और ऐसे इंसान की कोई गलती हम तो माफ़ नहीं करेंगे। मैं तो पर्सनली नहीं करूँगी, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, हमें इस दुनिया में लाते हैं। माँ बाप गुरु हैं, माँ बाप ईश्वर हैं, माँ बाप सब कुछ हैं। और माँ बाप की जिसने बेइज्जती की है वो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है। उसके लिए वो गलत हैं, गंदे हैं, जो भी कुछ है। अरे अपनी फैमिली के मैटर को फैमिली में सुलझाओ। लोग कहते हैं, एक चीज़ और बताऊंगी, लोग क्या कहते हैं बातों को सुनकर कि आपके साथ सपना जैसा होता तो आप क्या करते। इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगी। अगर मेरे साथ सपना जैसा होता तो मैं फैमिली की प्रॉब्लम्स को फैमिली में सॉर्ट आउट करती। मैं अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे नंगा कभी नहीं करती। मैं अपनी फैमिली में अपना वजूद बनाती, किसी और के ऊपर, किसी और को सहारा लेकर कभी नहीं चलती। दूसरों को कह देना आसान है, अपने ऊपर जब बीतती है तब पता चलता है, ये बहुत से लोग कहेंगे। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो अपने दिमाग से, अपनी जो शक्ति है, सहन शक्ति से अगर काम ले तो सब कुछ बढ़िया होता है। सब कुछ होती है हमारी सहन शक्ति, हमारा समर्पण भाव, हमारा पेशेंस। जितना हमारे अंदर होगा उतने ही हम कामयाब होंगे, उतने ही हम लोगों का भरोसा जीतेंगे। लोगों का भरोसा जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को अपनी हम बोली से बना सकते हैं, अपनी मीठी बोली से बना सकते हैं, अपने समर्पण भाव से बना सकते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है, हमारे बिना उन लोगों का जीना मुश्किल है, तो हम अपने सपनों को भूलकर, अपने आप को भूलकर उसकी सेवा में समर्पित अगर हो जाते हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आपने मेरे को इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मेरे को यहाँ तक लेकर आया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी बात
मतलब लगी हो कि मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको कोई भी सफाई अगर मेरी वीडियो की देनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और सपना कोई मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन सपना की जो बातें हैं वो गलत हैं और मैं गलत का सपोर्ट कभी नहीं करती, ना कभी कम करूँगी। और आप लोग भी अपनी आँखों को खोलिए, आँखों खोल खोल के अच्छे से देखिए, सपना जो कर रही है वो गलत कर रही है, गुनाह कर रही है, बूढ़े माँ बाप के साथ गलत कर रही है। आंखों को खोलिए, देखिए। द रोड पे जो वीडियो डली है अपने आप को सही साबित करने के लिए वो उसने खुद ने डाली है। और मेरे को ये हवलदार के जो शॉट डाला है ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ है, सब कुछ सामने आएगा। और अगर जहाँ मैं गलत होंगी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन आप भी देखिएगा सब कुछ सच सामने आ जाएगा जल्दी जल्दी। और इस सपना पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, ये सब के खिलाफ है। ससुराल पक्ष का कोई कुत्ता भी होगा उससे भी ये नफरत करेगी। और नफरत इसके दिल और दिमाग पे जब से ये वहाँ से निकली है इतनी भर चुकी है। जब तक वहाँ थी सब अपना था, सब कुछ बढ़िया था, वहाँ से निकलते ही दुश्मन नफरत भर चुकी है। वहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी, वहाँ पे इतनी बोल नहीं पाती थी। देखो इसका पति, इसका दुश्मन जो मर चुका सूरज, सास ससुर हैं ही खराब, सास से इसकी बनती नहीं है क्योंकि सास इससे सीधे मुंह से बात नहीं करती, ऐसा इसने एक्सेप्ट कर लिया। अरे सास तो सीधे मुंह से तब बात करेगी ना आपसे जब आप बात करने लायक होंगे। ससुर गंदी नजरों से देखता है इसको, ससुर गलत है इसका, ठीक है, सब कुछ सब। अब एक अंशु है, अंशु के पीछे ये पड़ गई है मैडम, तो बच्चा कौन? कोई नहीं बचा। तो ये जो ससुराल पक्ष के डॉग भी मिल जाएगा ना, उससे भी ये नफरत करेंगी। अब मेरा बाबू आ गया, इसको टाइम देना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और सच्चाई को सपोर्ट कीजिए, अच्छाई को सपोर्ट कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, माँ बाप ही ईश्वर का रूप है, वही हमें इस दुनिया में लेकर आए। और सास ससुर भी पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, वो उन्होंने हमें सब कुछ दिया, आने वाली लाइफ, आने वाला भविष्य। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं गौरी किड्डू हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ। थक चुके हैं। चलो अब इनको देखते हैं, क्योंकि पति भी किससे मिले हैं? इन लॉज से ही मिले हैं। और पति के पेरेंट्स का भी रेस्पेक्ट कीजिए। और ये प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिले हैं, अच्छा अच्छा परिवार मिला है, तो पेरेंट्स की, इन लॉज की रेस्पेक्ट करना बनता है। और कुछ चीज़ें अगर नेगेटिव हो जाती हैं तो भूलो, जैसे अपने माँ बाप की भूल जाते हो ऐसे भूलो और आगे बढ़ो। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।